हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। आज बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए कुछ प्रश्न हैं। आइए इनको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। हम कैसे बनाएंगे? कौन से बनाने? हमने बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी। बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी की बात आएगी तो इन अंक जो अंक हमें दिए हैं उनमें से हमने बड़ी से ही शुरू करना है। अगर छोटी से छोटी की बात करेंगे तो छोटी से शुरू करते हैं, या बड़ी से बड़ी संख्या बनानी तो इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 सबसे बड़ा है, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 0। अब यहां देखो, इसने सम संख्या बोला था। क्या ये सम है? बिल्कुल सम संख्या। पीछे 0 आ गया तो इसका मतलब यह सम संख्या है। अथवा 87530 सबसे बड़ी सम संख्या है। 87530 ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए 15 विषम संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास? प्रथम मतलब पहली 15 विषम संख्याएं कौन कौन सी बेटा? पहली 15 विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 29। ये पहली 15 विषम संख्याएं हैं। ठीक है चीज। अगर इन सब का योगफल क्या है, इन सब को अगर हम जोड़ने लग गए तो बहुत समय चल जाएगा और तब भी जोड़ गलत आएगा, है ना। तो विषम संख्याओं की जब भी बात आएगी तो सीधा आपने करना, जितनी विषम संख्या हैं चाहे गिन के देख लो चाहे दे रखा है। 15 विषम संख्या है तो इसका जो है जोड़ क्या होगा? इसका जोड़ होगा 15 विषम संख्याओं को जोड़ 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, 15 15 की 15 का स्क्वायर यानी कि 225। ये 225 इसका आंसर है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जोड़ने से लगभग 15-20 मिनट खर्च होंगे और वो आंसर भी गलत आएगा। तो इससे अच्छा 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या आएगा? 15 इंटू 15, ये 15 विषम संख्याओं का योगफल है। ठीक है ये चीज। आइए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अगला क्वेश्चन का, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या है? तो ध्यान से देखिए चीज को जरा। ये कोई बांस है, इस तरह से ये कोई बांस है। ठीक है चीज, ये बांस हमारे पास, और ये क्या कह रहा है? ये क्या है? 3/10 भाग कीचड़ में। ये सबसे नीचे यहां पर क्या है? ये कीचड़ है। इधर ये क्या चीज है? ये इधर ये समझ लो, ये क्या है? ये कीचड़ है। इधर ये कितना भाग है कीचड़ में? 3/10 भाग कीचड़ में। ठीक है, 3/5 भाग पानी में। अब ये क्या है? यहाँ पर इतना पानी में, ये इतना, ये पानी में है। ये कितना पानी में? 3/5 भाग पानी में। ठीक है, और पानी के ऊपर, सतह के ऊपर कितना है? ये ऊपर, जो ऊपर है ये 5 मीटर यहाँ ऊपर रह गया। ये 5 मीटर ऊपर है। तो कहा इसने बांस की पूरी लंबाई क्या है? इसका मतलब इस बांस की पूरी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी ये x रही होगी। ठीक है ये चीज। जब भी जिस चीज के साथ भाग आएगा, ये भाग जैसे इसके साथ भाग आएगा तो भाग के साथ हमेशा पूरा भाग, इस पूरे का भाग है ये, यानी इसके साथ x लगता है। पूरे का भाग है, इस पूरे का इतना भाग है, इस पूरे का इतना भाग है। ठीक है, तो इसका मतलब इन सब का जोड़ क्या है? इसके बराबर आना चाहिए। इन सब का जोड़ 3 भागों में टूट रहा है, ये 3 भागों का जोड़ जो है इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हम लिखेंगे 5 प्लस 3/5 x प्लस 3/5 x प्लस 3/10 x, 3/10 x और बराबर कितना आएगा? x। ठीक है ये चीज। अब क्या चीज हुआ? ये यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं, इसको हटा दूं, इसको हटा देते हैं यहां से।
अब यहां से देखिए जरा, ये हमारे पास क्या चाहिए, ये x ये है, x ये है, x इसको मतलब पहले मैं सही लिख लेता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस x की गुणा 3 के साथ, यानी कि 3x/5 लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको 3x/10 लिख सकते हैं, 3x/10 और बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर x हो गया। क्लियर है चीज, ये हमारे पास क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहां से देखिए, इन x वालों को हम अलग कर देते, x हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x का मान चाहिए, तो x वालों को एक तरफ कर दूं, ये x है, ये x है, इस सब को उठा के इस तरफ लेके आ जाओ, यहां लेके आ जाओ। तो यहां देखो 5 अपनी जगह पे रहा, बराबर अपनी जगह पे रहा, ये वाला x अपनी जगह पे, ये पहले इधर गया, ये इधर गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का था ना, माइनस का 3x/5 बनेगा। अब ये क्या था, ये इधर गया, तो माइनस का 3x/10 बन जाएगा। ठीक है ये चीज। अब क्या किया हमने, यहां से देखो, हमने हर इसके एक जैसे बनाने हैं, क्या बनाने, हर एक जैसे बनाने। अगर हर इसका हर 5 है, इसका हर क्या था, इसका हर था 10, इसका हर 10 था ना, अब हमने हर क्या एक जैसे बनाने, तो हर कैसे बनेंगे, इसका हर भी हमने, ये 10 है, ये 10, इसको 10, सबको 10-10 बनाना है, तो इसको मैंने 10 नीचे किया गुणा, 10 ऊपर लिख सकते हैं, कर सकते हैं इसको मैं 2 से गुणा नीचे कर दूं और 2 ऊपर गुणा कर दूं, तो देखो 10 नीचे बन जाएगा, 10 नीचे बन जाएगा, 10 नीचे बन जाएगा, बन गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, 5 हमारे पास इधर है, बराबर, या देखो 10x बन गया, ये 10x बटे क्या बना, 10 बना, और माइनस क्या हमारे पास 3 दूनी 6x बन गया, बटे 10 बना, और माइनस 3x/10 बना, हाँ या ना, ये कह सकते हैं ना। इसका मतलब 5 का 5 आया, बराबर का बराबर 10। देखो हर जब एक जैसा हो, हर समान हो, तो ऊपर वाला अंश जुड़ जाता है अगर जोड़ने का प्लस का चिन्ह है, या माइनस हो जाता है अगर माइनस का चिन्ह है। तो नीचे क्या है, हर एक जैसा, तो हर नीचे लिख लोगे, ऊपर देखो जैसा वैसे लिख लो। 10x था यहाँ पर, -6x था यहाँ पर, और -3x था यहाँ पर। ठीक है चीज, यानी कि 5 बराबर कितना आया, 10 में से 6 गया 4x, और फिर 4 में से 3x गया 1x, बचा 1x। देखो 10 में से पहले 6 घटाओ, कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4x आएगा, और -3x बचेगा, बटे 10 बन जाएगा। अब इस 4x में से 3x फिर घटा दो, तो कितना बचेगा, 4x में जब 3x माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपका, 4x में 3x करो तो x बच जाएगा, है ना, यानी कि 5 बराबर x/10 बन जाएगा, बन जाएगा ये चीज। अब इसके नीचे हमने 1 रखा और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई की, 5 की गुणा इसके नीचे, 1 की गुणा ऊपर, यानी 5 दशमांक की पहले इसकी गुणा हुई, 50 बना, बराबर का बराबर लिखा, x एकम x, यानी टोटल उस जो है बांस के डंडे की लंबाई क्या थी, 50 मीटर, कितनी थी, 50 मीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा जाता है। आइए देखते हैं, हमने सबसे पहले ऐसे लिख देना है, 1/4 लिखा, 1/2 लिखा, 2/3 लिखा, 2/3 लिखा, और 3/4 लिखा, हमने, हमको नहीं पता कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हमेशा याद रखना है, इस तरह की भिन्नों को करने के लिए अपने सबके ऊपर अंश में 0 जोड़ दो, सबके साथ 0 जोड़ दो, जोड़ दे 0। अब देखो 4 से कितनी बार कटाए, 4 दूनी 2 बार, है ना, बाकी दशमलव तब देखते रहेंगे, 2 पंजी 10, 3 छक्का 18, दशमलव तब देखेंगे, 4 सत्ता 28, हो गया। अब देखो कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, इसने सबसे बड़ी भिन्न बोला है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो 3/4 सबसे बड़ी है, 3/4 सबसे बड़ी है। ठीक है चीज, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ये पिछले साल ये वाला क्वेश्चन सैनिक स्कूल में भी आया था और ये नवोदय में भी आया था। तो इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कहा है, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात इतना है, 2:3:4 है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो जब ये अनुपात में है
तो इसका मतलब अनुपात को जब हटाते हैं तो यहाँ एक x लग जाता है। इसका मतलब एक कोण 2x है, दूसरा कोण 3x है और तीसरा कोण 4x है। हमेशा जब भी अनुपात को हटाओ तो उसकी जगह x या y लगा दो। ठीक है, अब ये तीन कोण हमारे पास, एक x का कोण है, एक 2x कोण है, एक 3x है, एक 4x है। ठीक है ये चीज। अब हमारे पास तीनों कोणों का जो त्रिभुज होता है ये 2x है, ये वाला 3x है और ये वाला 4x है ना। इन तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, इन तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 होता है। यानी अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 होना चाहिए। तो जोड़ो जरा इसको, यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 2 और 3 5 और 4 9x बना, कितना बना ये 9x बराबर 180 बना। तो x बराबर कितना बना, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चल जाएगा, 180 बट्टे 9, 9 दूनी 18 जीरो, यानी x बराबर 20 बन गया। ठीक है चीज। x बराबर अगर 20 बना तो कोण क्या क्या बने, x की जगह रखो, या x की जगह 20 रखो, 20 दूनी 40, तो पहला कोण 40 का बना। या x की जगह 20 रखो तो 20 दिया 60, दूसरा कोण 60 बना। इसकी जगह 20 रखो जरा, तो 20 चक्कू 80, यानी 80 बना। 40 60 और 80 तीनों कोण क्या होंगे, 40 60 और 80। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये क्या कहा है, 5x - 3 = 7 का हल क्या होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अब नवोदय में बार बार पूछा जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन, ये हमारे पास 5x - 3 = 7, इसका हल क्या होगा। हल किसका निकालना है हमको, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है चर क्या है, x, इसका मान निकालना हमने। तो ये देखिए छोटे बच्चों को देखो, दो पद है इधर, एक पद ये, एक पद ये, दो पद कहते हैं ना बराबर के, इधर दो पद है। तो जिसका मान निकालना उसको छुपा दो। मैंने इसको छुपाया, इस पद को, तो बचा -3, इस -3 को उठा के इसके पीछे रख दो, है ना। तो ये 5x हमने छुपाया था, तो इसको अपनी जगह पे लिखा, बराबर अपनी जगह पे लिखा, 7 अपनी जगह, केवल इसको हटाया था यहाँ से। तो -3 हटा के इधर गया तो माइनस अपना चिन्ह बदलकर प्लस में चल जाएगा, ये पल्ली तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। बराबर के इधर, ये बराबर के इधर, दोनों में से बराबर के किधर भी जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। किसी भी संख्या को बराबर के इधर लेके जाएं या बराबर से इधर लेके जाएं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से -3 उधर गया तो इसका चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। तो 5x बराबर कितना हो, 7 और 3 10 बन गया। तो x बराबर, अब देखो 5 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, क्योंकि ये गुणा वाली चीज़ हमारे पास बट्टे में चल जाती है। 10/5, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आया, 2। ये आपने करना है, x बराबर 2। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये क्या कहा इन्होंने, एक घन का एक किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कोई घन है हमारे पास, है ना। तो घन कैसे बना भाई, देखो जरा। कोई घन कैसे बना, ये घन हमारे पास ना, ये घन हमारे पास है ना। घन बोलते हैं जिसकी सारी भुजाएं क्या समान होती हैं। उसने कहा एक घन के एक किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। भाई अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, सारी 4 है, क्योंकि उसने घन बोल रखा है। हमें पता है कि घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो इसको भुजा कहते हैं। इसका मतलब भुजा क्या बोल रखा है इसने, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या निकालते हैं हम, आयतन बराबर क्या होता है घन का आयतन, आयतन बराबर होता है, आपने लिखना है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ठीक है, इसका मतलब भुजा की जगह क्या लिखना है, 4, फिर इस भुजा की जगह 4, फिर भुजा की जगह 4, है ना। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 3 बार में आया ना, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, 3 बार आया सेंटीमीटर, इसलिए क्यूब आएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया आंसर। ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ये कहा यदि दो संख्या 15 और 20 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF इतना है, लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा। HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा।
ध्यान से देखो, दो संख्याएं, यानी पहली संख्या क्या बोली है, पहली संख्या बराबर 15 है और दूसरी संख्या बराबर 20 बोली है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना, ये होता है ना। तो बराबर का बराबर, पहली संख्या कितनी 15 और इंटू दूसरी संख्या क्या है 20, इन दोनों का गुणनफल देखो, इन दोनों का गुणनफल बोला ना, गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करके कितना रहा, 15 दूनी आप कहोगे 30 कहोगे और पीछे से 0 लगा 300, कितना आया 300। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, मेरे साथ बने रहे, लगातार वीडियो को देखते रहे, क्वेश्चन को करते रहे, तो मंजिल दूर नहीं है अब। ठीक है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन, यहां देखो इस क्वेश्चन को क्या कहा है, 0.125 को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप लिखो 0.125 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये दशमलव में इसको भिन्न बनाना है, दशमलव को हटाया, दशमलव के बदले ठीक एक लिखा और इसके पीछे एक अंक, दो अंक, तीन अंक, जितने अंक है उतने 0 लगाया ये चीज। अब यहां से देखो सिंपल सा तरीका, ये 5 का पहाड़ा अगर आता है 5 से काटो, 25 का अगर आता है तो 25 से काट दो, 25 पंजी 125 और 25 चक्कू 100 होता है और पीछे से एक 0 और, है ना, इसका मतलब 5/40 बन गया। ठीक है चीज, 5 से फिर काटो, 5 का 5, 5 अट्ठा 40, यानी 1/8, ये आंसर। क्लियर पॉइंट। अगला वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। थैंक यू।